वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पत्नी को किस परिस्थिति के अंदर कोर्ट खर्चा नहीं देगी। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पत्नी को खर्चा नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन आपसे भी पूछना है, क्या कमी है वीडियोज के अंदर, जो व्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट करके मुझे जरूर फीडबैक देना। तो दोस्तों बात करते हैं हम टॉपिक की कि भाई पत्नी को खर्चा क्यों नहीं मिलेगा, किस कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि एक पत्नी बिना किसी युक्त कारण के पति से अलग रह रही है, मतलब कोई रीजन ही नहीं है, मायके जाकर के बैठ गई है पत्नी। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो इंटाइटल नहीं है खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए पति से। अब जाहिर सी बात है, पत्नी वहां जाकर के बैठी है, पति कैसे साबित करे कि वो बिना किसी कारण के जाकर के बैठी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें जब नहीं बैठता हमारा हिसाब किताब लाने का या ले जाने का, तो हम सेक्शन 9 का केस करते, तो उस चीज के अंदर ये चीज मेंशन करे कि पत्नी बिना किसी कारण के मायके जाकर के बैठ गई है। अगर कोई रीजन आपके फेवर में है तो वो दे सकते हैं आप कि भाई मुझे पसंद नहीं करती या मेरे से उसके विचार नहीं मिल रहे, इस वजह से सिर्फ यही रीजन है, मात्र वहां जाकर के बैठ गई है। अब इसको हम साबित करेंगे कोर्ट के अंदर, साबित कर दिया तो वो मेंटेनेंस भी नहीं ले सकती और दूसरा भी केस करेंगे तो उसके अंदर भी उसका लाभ नहीं मिलने वाला। दूसरी कंडीशन, यदि अगर पत्नी का किसी के साथ संबंध है, अवैध संबंध, आप समझ रहे होंगे, उसका किसी के साथ संबंध है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी वो इंटाइटल नहीं है और कोर्ट इसको इनकार कर देगी खर्चा दिलाने से। लेकिन इस संबंध को आपको साबित करना होगा, मीन्स कि आपके पास प्रूफ एविडेंस होने चाहिए उसके संबंध के। ये तलाक का ग्राउंड भी है और मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, इस ग्राउंड के ऊपर भी आपकी वाइफ को अगर आप साबित कर देते तो। तीसरी कंडीशन, अगर आपकी पत्नी कमाने के लिए सक्षम है लेकिन जानबूझ करके कमा नहीं रही है, उस कंडीशन के अंदर भी कोर्ट इनकार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है इसके ऊपर ऑलरेडी। एग्जाम्पल के तौर पे MBA किया है, मतलब वाइफ ने आपकी, कमा सकती है, जाहिर सी बात है, बहुत स्कोप है। उसने किया हुआ है B.Ed, टीचिंग कर सकती है। उसने की है डॉक्टरी, आराम से कमा सकती है, लेकिन वो कमा नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप चैलेंज कर सकते हो कि भाई ये सक्षम है, रिलीजिबल है जानबूझ करके, लेकिन अर्निंग नहीं कर रही, तो आपको इस बात का भी एडवांटेज मिलेगा। और कोर्ट इस बात को इनकार भी कर सकती है कि आप सक्षम हो, उसके बाद भी आप अर्निंग नहीं कर रही। चौथी कंडीशन, यदि अगर पत्नी कमाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर इंटाइटल नहीं है पति से खर्चा लेने के लिए। लेकिन इसकी एक सेकंड कंडीशन ये है कि अगर डिफरेंस ज्यादा है अर्निंग के अंदर, दोनों के डिफरेंस ज्यादा है, एग्जांपल के तौर पे अगर पति कमाता है 50,000 रुपए, पति कमाती है 7,000 रुपए, 10,000 रुपए, तो यहां पर वो इंटाइटल है लेने के लिए। लेकिन अगर पति कमाता है 50,000 रुपए और पत्नी कमाती है 35,000 रुपए या 40,000 रुपए, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट इनकार कर सकता है पत्नी को खर्चा दिलाने से। तो कुल मिलाकर के ये 4 कंडीशन। पांचवी कंडीशन ये है कि अगर पति और पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर आप आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर वो एग्रीमेंट करा ले कि भाई हम आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, भविष्य में हम कभी भी तलाक ले लेंगे, लेकिन आपके पास एक प्रूफ तो होगा कि हम आपसी सहमति से बिना किसी कारण के अलग रह रहे हैं, कोई हमारे बीच नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। क्या है वजह? हमारा दिल नहीं मिले या विचार नहीं मिले, जो भी रीजन है, आपसी सहमति से आप सेपरेट रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर पत्नी आपसे खर्चा लेने के लिए इंटाइटल नहीं होगी, ये कोर्ट मना कर सकता है, इनकार कर सकता है पत्नी को खर्चा दिलाने से। एक कंडीशन जो है वो इस तरीके से है कि इसमें सेक्शन 127 CRPC से आप बात करेंगे कि मान लीजिए कि पत्नी पहले कमाती नहीं थी, जब पति पर केस किया उसने खर्चे का, जब वो कमाती नहीं थी लेकिन अब उसने कमाना शुरू कर दिया, तो यहां पर 127 CRPC के एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगा सकता है पति, और जो खर्चा कोर्ट ने बांध रखा है उसको चैलेंज कर सकता है। लेकिन उसको प्रूफ चाहिए कि अब वो पत्नी कमा रही है, तो उसे ITR के तहत इंफॉर्मेशन निकलवा ले, कहां से जॉब कर रही है, कितनी अर्निंग कर रही है, कितना कमा रही है। अगर गुंजाइश हुई खत्म करने की वहां से, तो मेंटेनेंस तो कोर्ट खत्म करेगी क्योंकि अच्छा कमा रही होगी तो। और अगर इतना कमा रही है कि उसका काम चल सकता है, तो जो मेंटेनेंस आपके ऊपर बांधना है कोर्ट ने, उससे कम तो करेगी। यदि पत्नी कमाती थी, पत्नी के लिए बता रहा हूं, तो पत्नी के लिए राइट है कि अगर वो कमाती थी, उसकी जॉब चली गई, तो मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए केस कर सकती है 127 CRPC के तहत, खर्चे बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि इन कंडीशन के अंदर पत्नी को खर्चा नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे को जो फीडबैक मांगा है उसका जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई नया व्यूअर हमारे चैनल को देख रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकता है, ऐसी वीडियो देखने के लिए काफी वीडियो आती हैं और